महाअवतार बाबा जी महाराज क्रिया योगाश्रम सुमनाहा में समस्त उपस्थित भक्त, इस बार रविवार दिन पूर्णिमा पड़ने से अति उत्तम योग लगा है और हम लोग इस अवसर पर आज महोत्सव को मना रहे हैं। मनाने के क्रम में सबसे पहले हम लोग गुरु की महत्ता को जानते हैं। गुह्य देवावेति इति गुरु, वेद कहता है जो अंदर के भेद को खोल दे। समस्त लोग बाह्य भेदों में जीते हैं, नाना प्रकार के जाल जंजाल, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरहों की परेशानियां लगी रहती हैं। लेकिन इन परेशानियों के क्रम में हम लोग यहाँ क्यों आए, धरती पर क्या काम है, इन छोटी सी क्षणों में जीते हुए हम लोग खुद को भी नहीं जान पाते। खुद यह जो जिंदगी है यह नारियल के फल की तरह, जैसे ऊपर से सूखे नारियल को जो हम लोग देखते हैं, देखने से लगता नहीं है कि अंदर में पानी भी होगा। यह महामोह संसार में, जीवन में इतनी कठोरता, जैसे ही एक आवरण को हम लोग भेदते हैं, भेदने के पश्चात एक और कठोर आवरण प्राप्त होता है, वह माया और जीव। जैसे उस आवरण के अंदर जल के बाद एक और लेयर होता है जिसको हम लोग खाते हैं, उसके ऊपर एक कठोर आवरण होता है। उस जल के अंदर एक वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उस आवरण को जब हम लोग भेद करते हैं, अर्थात माया और जीव का जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, उसको जब हम लोग भेद करते हैं तो आत्मा को जान पाते हैं। जब आत्मा को जानते हैं तो फिर एक स्थिति उत्पन्न होती है जब जीवात्मा उस पर हावी हो जाती है, अर्थात शरीर का अभिमान होने लगता है, जो मैं कुछ हूं। इस मैं को भेदने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो कबीरदास भी कहते थे, गुरु बिन कौन बताए बाट, बाट मतलब रास्ता। इस रास्ता को जीना तो है, जीवन में आए तो कुछ कर्म तो करना होगा, लेकिन कौन सा कर्म करे जो जिससे दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक और प्राप्त करते हुए परम गति को प्राप्त हो जाए। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पहले पुष्पार्पण, अगरबत्ती, धूप करते हुए फिर आज आत्मभेदन, अर्थात हम आत्मा को भी भेदते हुए परमात्मा से कैसे मिलेंगे, इस पर ज्ञान की चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग पुष्पार्पण करते हैं, मुद्रा में बैठ जाएंगे, ओम का उच्चारण
3 बार करते हुए फिर प्रारंभ। ये तीनों उंगली सीधी करो, हूँ दोनों हाथ से करो बात। दोनों हाथ को घर्षण करते हुए चक्षु स्पर्श। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर लोग थोड़ा क्रिया योग को जान। गीता में श्री कृष्ण भी आंशिक रूप से उसका वर्णन किए। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप स्वधर्म वर्तित्व, अपने धर्म पर अडिग रहना ही तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब पुस्तक पढ़ना ही नहीं होता। पुस्तक की रचना तो बाद में हुई, तो लिपि में प्राप्त करते हैं। सबसे प्रथम ग्रंथ रामायण, तो वाल्मीकि द्वारा शुरुआत है। मां निषाद प्रतिष्ठान्तम भगवान सरस्वती क्षमा यच क्रंच मिथुनादेकम अवधेय काम मोहिता। प्रथम काव्य की रचना इसी श्लोक से हुआ है। लेकिन स्वाध्याय का मतलब होता है अपने ऊपर अध्ययन करना, अपने कर्मों के ऊपर अध्ययन करना। प्रतिदिन दैनंदिनी में अच्छा और बुरा कर्म हुआ करता है, तो संध्या काल दिन भर हुए कर्मों का अवलोकन करना, यह स्वाध्याय। क्योंकि देखा गया कि अधिकांश लोग दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, भोजन करके सो जाते हैं। उनको यह अवलोकन करने का समय प्राप्त नहीं होता है कि आज मैंने क्या किया। तो स्वाध्याय से तात्पर्य है अपने किए हुए कर्मों के ऊपर अध्ययन करना। अब वह होता है संध्या काल। तुरीय संध्या के पश्चात 8 बजे रात्रि के बाद सोने से पूर्व 15 मिनट का समय यदि अपने कर्मों के अवलोकन पर देंगे तो कल अशांति नहीं हो। तो साधना के प्रथम सोपान में यह स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है। वह आध्यात्मिक राह पर चलने वालों के लिए भी जरूरी है और संसार के राह पर चलने वालों के लिए भी जरूरी है। कल की प्लानिंग अगर हम आज करते हैं तो कल अच्छा जाएगा, और कल अच्छा जाता रहेगा तो जीवन बन गया। तो स्वाध्याय। फिर है
ईश्वर प्राणिधानान। ईश्वर है क्या? बहुत सारे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या इस संसार में ईश्वर का कुछ है कि नहीं। लोग कहते हैं रामायण ऐसा हुआ, महाभारत ऐसा हुआ, राम अवतार लिए, कृष्ण अवतार लिए, कितने अवतार हुए, उनका क्या अस्तित्व है इस धरती पर, और अस्तित्व है कि नहीं, ये भी एक संशय है कुछ लोगों को। लेकिन जब हम तपस्या की राह पर चलते हैं तो अनुभव होता है कि मैं जो यह कर रहा था वह नगण्य था, यह उपलब्धि नगण्य थी, क्योंकि वेद में भी वर्णन है, जब हम पुरुष सूक्त का अवलोकन करते हैं तो सुनाया है, ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वयोगं सर्वतो तैतिष्ठः दशांगुलम पुरुषः। यह समस्त संसार में एक पैर से आवृत है और 3 पैर आकाश की ओर छुपा हुआ है। ऐसे परम पुरुष को कोई इस चक्षु से अनुभव नहीं कर सकता है। ईश्वर को अनुभव करने के लिए भाव की आवश्यकता है। भाव, ईश्वर के प्रति भाव तभी जग सकता है जब हमारे अंदर से कलमश हटेगा। कलमश क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। नाना प्रकार के काम में लोग लगे हुए हैं और निरुद्देश्य। 90% लोगों का जो काम है अभी संसार में, पूछिएगा तो कहेगा कोई उद्देश्य नहीं है, कर रहे हैं खाने पीने के लिए, काम चल रहा है। तो इस धरती पर आए हैं तो काम तो करना है, लेकिन हर काम का एक उद्देश्य होना चाहिए, और वह जब उद्देश्य युक्त होकर के कर्म को करेगा तो निश्चित उस सफलता की ओर बढ़ेगा। तो उद्देश्य होना चाहिए, और मानव का एक ही परम उद्देश्य होना चाहिए, जो सांसारिक कर्म करते हुए हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। क्योंकि सुख सबको चाहिए, आनंद कुछ एक को चाहिए, लेकिन आराम सबको चाहिए। आराम से जिंदगी जीना सबको पसंद है, लेकिन आंतरिक आनंद के बिना आराम संभव नहीं है। क्योंकि धनवान से पूछिएगा तो कहेगा बहुत दिक्कत है। और जिसको पढ़ने का अहंकार है, जब हम उससे पूछते हैं शांति है ना, नहीं, कुछ धन की प्राप्ति हुई है, कुछ और, उसका पढ़ना भी धन के ओर है। हाँ, जीवन जीने के लिए साधन की आवश्यकता है, लेकिन साधन ही जीवन हो जाए ऐसी नहीं होना चाहिए। हम साधन की आवश्यकता ले, लेकिन जीवन जीने के लिए साधन ही जीवन है, यह आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ईश्वर के सानिध्य में जाने के लिए सबसे पहले स्व अवलोकन जरूरी है। अब है, अगर पात्र ही गंदा हो, उसमें अमृत भी गंदा ही हो जाएगा। वह पात्र आपके शरीर के अंदर स्थित आत्मा है, और आत्मा तो निर्मल है। फिर उस आत्मा की ओर मेरी बुद्धि क्यों नहीं जा पाती? इसको
सोचने की आवश्यकता है। तो यह जो आवरण है शरीर रूपी, शरीर के अंदर शरीर ही है जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, और उसके अंदर में आत्मा बैठी हुई है जो ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वह तो निर्मल है। अर्थात शरीर जो भगवान दिए हैं और उसमें जो आत्मा है वह भगवान का ही दिया हुआ है। कृष्ण भी कहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां तत्परः स्वयं इंद्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति चिरेणाधिगच्छति। ईश्वर सभी जीवों के आत्मा में, शरीर में, आत्मा में पूर्ण रूपेण विराजमान है, लेकिन दिखते क्यों नहीं है? मंदिर में ढूंढना पड़ता है, इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि वह देखने का प्रयत्न भी नहीं किया ना। जब देखने का वह प्रयत्न करेगा तो निश्चित वह दिखने लगेगा। कहा गया है न देवे विद्यते काष्ठे न पाषाणे मृण्मये देवो ही विद्यते भावे अस्मत् भावो ही कारणम। भगवान न काठ के मूर्ति में है विराजमान, न पत्थर के मूर्ति में विराजमान है, न मिट्टी के मूर्ति में विराजमान है। वह इन मूर्तियों में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हम लोग ईश्वर रूप में उस मूर्ति में देखते हैं। आज कुम्हार उसी मिट्टी को पैर से गूंथता है और मूर्ति बना करके तैयार कर देता है। कुम्हार के पैर लगी हुई मिट्टी में हम लोग साक्षात भगवती का दर्शन करते हैं और वहां चप्पल खोल के बाहर जाते हैं। तो मिट्टी में नहीं है, मिट्टी में भाव रूपी जब हम लोग प्राण दे दिए हैं तो वहां भगवती दिखने लगी। फिर वही मिट्टी को जा करके मिट्टी में मिला देते हैं, नदी में विसर्जित कर दिए, वहां से वह नदी का पानी हो गया, भगवती मिल गई पानी में। तो जब अंदर से भावना उत्पन्न होती है तो भगवान चूंकि 1000 आंख है, मानव को 2 आंखें मिली, वह 2 आंखें से अपने पीठ को भी नहीं देख पाता है, लेकिन भगवान को 1000 आंख। वह हर कर्म का अवलोकन करते हैं, संसार के हर व्यक्तियों का अवलोकन करते हैं। लोग समझता है गुरुजी घर पर बैठे हुए कैसे जानेंगे मेरी बात। कुछ भक्त यहाँ लोग होंगे जो मैं घर से भी जाना उनकी बात ना। तो ज्ञान देंगे कौन? ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। जब अपने सारे अहंकार को, मैं को त्याग के और शरणागत हो जाते हैं तो वहां पर वह ज्ञान के को ग्रहण करने के लायक होते हैं। वहां पर उसके बाद अब गुरु की कृपा पर निर्भर है कि वह कितना प्रदान करे। सबसे पहले तो पात्र बन जाए, पात्र बनने के बाद अब कृपा की बात है। कृपा तो अनंत है, उसको सीमांकन नहीं किया जा सकता, अनंत है। और अनंतता की वजह से संसार अनंत है, आकाश अनंत है, खंड ब्रह्म कहा गया है, आकाश का हर कण ब्रह्म है। ऐसे ही कृपा भी अनंत है, वह ब्रह्म है, महाब्रह्म है। और वह कृपा को प्राप्त तब कर सकता है जब गुरु के सानिध्य में रहे। सानिध्यता बहुत जरूरी चीज है ज्ञान के लिए। अभी
संसार में जितने गुरु दिख रहे हैं जो चैनल सब पर बैठे हुए, शायद ज्ञान का अभाव है, क्योंकि वह शिष्य को नहीं जान पाते। दीक्षा तभी संभव है, ज्ञान तभी संभव है जब हम उसको सही से जान ले। किसको ज्ञान दिया जाए? और पात्र को देने पर वह तो विष के तुल्य हो जाता है। विष कुंभ पयः मुखम, वो विष हो जाए, क्योंकि ग्राह्य तो है नहीं, शरीर बुद्धि है नहीं, चित्त शांत हुआ नहीं। अब चित्त कैसे शांत होता है? तो चित्त भी अहंकार को त्यागने से ही शांत होता है। जब मन में स्थित समस्त अहंकारों को, समस्त कुवृत्तियों को जब हम लोग त्याग देते हैं तो निर्मल हो जाता है। जब मन निर्मल होगा, शरीर निर्मल होगा, तो ज्ञान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जब ज्ञान की ओर एक पैर बढ़ते हैं तो भगवान 1000 पैर से उठा करके अपने पास बैठा लेते हैं, जैसे किए थे ध्रुव हैं। एक सौतेली मां के द्वारा तिरस्कृत बालक भगवान को ढूंढने चला, और भी 5 साल का। भगवान तो जान रहे थे यह हठ है, उनको भेंट हो गई नारद जी से, और नारद जी बोले कि तुम क्यों यहाँ बैठे हुए हो जंगल में? छोटा बालक, बाघ है, सिंह है, सब खा जाएगा। तो बोले मुझे भगवान से मिलना है। तो भगवान मिले हैं किसी को जो मिलना है, तो कहे आप भी जाइए रास्ते से। अगर आप नहीं भगवान से मिला पाए तो अपने रास्ता पकड़ लीजिए, और नहीं अगर मिला पाए तो रास्ता बताइए। दोनों बात। बोले बहुत हठी बालक है। तो बोले ठीक है, एक बात मानो मेरा। तो क्या? हम एक मंत्र देते हैं, इसका तुम जप करो, भगवान मिल जाएंगे। बस इतना ही है। तो बोलिए मंत्र क्या है? तो मंत्र देते हैं उसको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 मात्रा है, और इन्हीं मात्राओं से शरीर शुद्धि होती है। क्रिया योग में भी यही मंत्र है। आंतरिक मंत्र जब हम लोग सांस से लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसे सो, सांस लेने में सो शब्द की ध्वनि निकलती है और छोड़ने में हंस शब्द की ध्वनि निकलती है, तो सो हन होकर के हंस बन जाता है। यही है हंस। और हंस मतलब निर्मल। इस सृष्टि में हंस ही एक ऐसा जीव है जो दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी छोड़ के दूध पी लेता है। यह सिर्फ हंस में है। तो वह यह शरीर में वह हंस बन जाता है। तो ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगा। निरंतर जप करता जा रहा था, और उसके मन में एक और अभिलाषा थी, क्योंकि उसकी सौतेली मां सुरुचि जो थी, बोली थी तुम पिता के गोद में बैठने के हकदार नहीं हो, तभी होगा तुम जब मेरे जगह पर तुम्हारी मां आएगी। धिक्कारना था, मां तो थी उसकी। तो वो सोच लिया मैं राजा भी बनूंगा। तो मन में एक राजा बनने की भी चाहत थी। 10,000 वर्ष तपस्या के पश्चात रोने वह जब प्राप्त किया है, राजा जब बन गया, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान राजा बनने का आशीर्वाद दिया और राजा भी बना है। वो राजा बनने के बाद 10,000 वर्ष बीत गया है, गुरु उसको दोबारा भेंट नहीं हुई, अर्थात नारद जी। 10,000 वर्ष
राजसीय ठाट में वह योगी था, क्योंकि भगवत प्राप्ति हो चुकी थी, विवाह तो किया नहीं। 10,000 वर्ष तपस्या के बाद, राजा बनने के बाद कोना में बैठ के एक दिन रो रहा था, अब मुझे राजा नहीं बनना है। और उस समय में गुरु की याद किया है तो नारद जी वहां पर पहुंचे, हो गया, चलो मेरे साथ चलो, हाथ पकड़े हैं और लेकर के चल दिए। तो चाहत जब चित्त निर्मल हो जाता है, हम लोग खोजने के लिए चलते हैं ईश्वर को, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में वह समक्ष आ जाते हैं और दर्शन भी देते हैं। एक ये इसमें सब मेरा ही फोटो है, इस साइड में जब देखिएगा, और एक फोटो इस साइड से लेफ्ट में है, सेकंड नीचे, जो एक विचित्र फोटो है, बाद में उसका दर्शन करेंगे। यह सारी फोटो है जहां बाबा जी महाराज रहते थे, उस गुफा का चित्रांकन किया। इसमें मैंने वहां जब पहुंचा, वो मेरे साथ कोशिश एक है उसमें से अभी, तो वहां ऐसे भीड़ रहती है। जब हम लोग चलने लगे वहां से कोकोचिना से, तो 2-3 दिन पहले लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता बंद थी, लेकिन उसी दिन खोल दिया गया। जब चलना शुरू किए तो बहुत दुष्कर रास्ता, 2 फीट चौड़ा और स्लिपरी, पहाड़ पर चढ़ना है। कहीं सांप की आवाज सुनाई दे रही है बिल में से, तो भय है जी, जो बाघ और सिंह भी आता है उस जगह पर, दौड़ के आ ना जाए, क्योंकि झरना भी बीच में है। पर लोग सब जैसे सुने हुए हैं पहले से, क्योंकि वहीं से 1 किलोमीटर ऊपर सारे पांडव लोग विलीन हो गए थे, उसी जगह पर है आश्रम। कोकोचिना जगह पड़ता है, द्रोणागिरी पर्वत, जहां से हनुमान जी सजीवन बुटी लेके उड़ गए थे, उसी पर्वत श्रृंखला में एक जगह है कोकोचिना, द्वाराहाट रेंज में पड़ता है। और साक्षात प्राकट्य हुआ कुछ तत्व का, और 2 मिनट पहले का सारी फोटो है उस गुफा में, और 2 मिनट बाद की एक फोटो है जिसमें सब कुछ बदला हुआ था। तो आनंद कुछ और चीज है, और चित्त की जब निर्मलता आती है तब भगवत कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, क्योंकि अपने तो अबोध होता है कोई, सब परमपिता परमात्मा की कृपा से ही कोई सानिध्य की प्राप्ति। एक मेरे अधिकृत शिष्य तो नहीं है, लेकिन शिष्य ही है, चमन जी बैठे हुए हैं। ये इनके जीवन का कायांतरण हुआ है, विशेष रूप से मिलिएगा उनसे। कायांतरण ऐसा सोचने से भी परे है। और ये हिमांशु जी है, अभी लक्ष्य में इंग्लिश एचओडी, ये है फिजिक्स में, वो है बात है। कहीं न कहीं शरणागति के कारण कायांतरण हो पाया, ऐसे संभव नहीं था कर पाना। तो पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में शायद आकाश और पाताल का अंतर होगा, जो अविस्मरणीय और अशोचनीय है। तो जब उस शरीर तो वही है, चित्त पर धूल लगी हुई थी, उस धूल को साफ कर दिया गया है और आत्मा को जगा दिया गया है। सब कुछ उसी शरीर में। तो गुरु यही करते हैं,
जो अंदर का जो गुह होता है, अंदर में जो अंधकार है, वहां पर दीप जला देना, प्रकाश फैला देना। और जब प्रकाश फैलता है तो राह तो मिला हुआ है, अब दंदनाते रहिए उस राह पर, दौड़िए जितना दौड़ना है, लेकिन स्थिरता बरकरार रखिए। अपने आत्मचिंतन से उस आत्मा की ओर ही आकृष्ट रहिए जो आनंद न छूट जाए, क्योंकि उसको पकड़ के रखने की चीज है। जिस तरह से दिन, कोई कहता है सुबह हो गया, सुबह नहीं, शाम का चिंतन करिए। सुबह के बाद शाम भी होती है और अंधेरा भी छाता है, वह प्रतिदिन की घटना है। जब हम लोग सोते हैं कुछ होश है, शाम है। जब जगते हैं तो लगता है पूरा संसार मेरे सामने है। तो यह दिन और रात, अंधकार और रोशनी को हमेशा ख्याल रखते हुए और आनंद की ओर बढ़ते रहना है। अभी सभी लोग 2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, जो अनुभव होगा अंतर में रख लेंगे। ठीक है, बताते हैं कैसे बैठना। मोबाइल बंद करो। देखिए, बाएं हाथ को नीचे रखेंगे, नीचे की तरफ, और दाहिने हाथ को ऊपर रखेंगे, थोड़ा क्रॉस लाएगा, और नाभि के पास रखते हुए सांस की गति को मंद कर लेना है। तेज से सांस लेकर के फिर मंद गति में रखना है। 2 मिनट करिए। धीरे धीरे आंख खोलिए और ऐसे रख देना हाथ पर। यह क्रिया प्रतिदिन करें, इससे आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है जो परमात्मा के लाइट रूप को हम लोग पहले देख पाए। अभी दिखा होगा एक लाइनिंग, व्हाइट व्हाइट लाइनिंग दिखा होगा सब ना, उसको धीरे धीरे वो प्रगाढ़ होगा और आत्म अनुभव करते करते एक दिन भगवान के समक्ष दिखेंगे निश्चित। लेकिन यह करने की चीज 5 मिनट करिए। इतनी जिंदगी जीना है तो 5 मिनट तो निकालना पड़ेगा, इससे आनंद की प्राप्ति। चलिए अब हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं।
ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदे साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।